मीरा के पद में ही है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है, तन पर पीले वस्त्र हैं, गले में वन फूलों की माला शोभा दे रही है। मेरा वह मोहन वृंदावन में गायें चराते हैं और मधुर मुरली बजाते हैं। वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण, उनका बहुत ऊंचा महल है और उस महल के आंगन के बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाने का मेरा मन है। फिर मैं स्वयं लाल रंग की कुसुम्बी साड़ी यानी लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु के दर्शन के लिए यमुना तीर जाऊं। मेरे प्रभु से मेरी विनती है, मेरी ये क्या इच्छा है कि आधी रात के समय, अर्धरात्रि के समय, जब सारा संसार सोया हुआ होता है, तभी भी भक्ति की एक अग्नि जल रही है, आप ऐसे समझ सकते हैं। भक्ति में, वो स्मरण में मीरा सतत हैं और चाहती हैं कि यमुना जी के किनारे जाऊं तो मुझे मेरे आराध्य के, मेरे कृष्ण के दर्शन हो। हे गिरधर, हे नटखट नंद किशोर, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है। मेरे आराध्य देव, मेरे ईश्वर, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। मेरे हृदय में बहुत क्या अधीर हो रहा है, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। तो इसका अर्थ लिखते समय जरूर लिखेंगे कि मीरा भक्ति काल की कृष्ण प्रेमाश्रयी शाखा की साधिका है। अब आइए इसके MCQ अगर आ जाते हैं तो देखते हैं। श्री कृष्ण ने अपने गले में क्या पहना हुआ है? मोती, फूल, सोने नहीं, वैजयंती माला उत्तर है इसका, वैजयंती माला। और निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। श्री कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र है, सर पर मोर मुकुट, सही है। कवियत्री के गले में वैजयंती नहीं है, गलत है। कवियत्री महल के बीच में फुलवारी लगाना चाहती है, ये भी सही है। मीरा पीली साड़ी पहनकर आराध्य के दर्शन करना था, ये भी सही है। आराध्य को देखने के लिए मीरा का मन अधीर है। इसमें गलत केवल कौन सा है? जिसमें 2 नहीं है, केवल वो हटा देंगे, बाकी सभी सही है। यानी कि ये गा जो है 1, 3 और ये 5 वाला, ये आपका सही है। इसके बाद इसका आंसर और देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में किसका वर्णन है? दासी मीरा का कि कृष्ण के सौंदर्य का? नहीं, यहाँ पर सौंदर्य की बात हो रही। जहाँ का कैसे स्टार्ट किया है इसको? मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माल, यहाँ पर उनके रूप का ही वर्णन किया है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का। अगला प्रश्न है, मीरा श्री कृष्ण के महल के बीच में क्या बनवाना चाहती? घर या ये? उसका उत्तर है दूसरा, सुंदर फूलों से सजी फुलवारी। पद्यांश के आधार पर बताइए कि मीरा श्री कृष्ण से क्या निवेदन कर रही? दुख हरने के लिए, भक्तों पर कृपा, या आधी रात में? इस वाले पद्यांश की जब बात होगी, ठीक है, यही पठित पद्यांश अगर जब दिया होगा तब इसका उत्तर होगा 3। आधी रात में भी अपने आराध्य का दर्शन करना चाहती हैं। तो ये आपके उत्तर हो गए।